हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ दो जिम के बीच में। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमारी इस गोल्ड जिम की एक नई ब्रांच ओपन होने वाली है मेरे घर के नज़दीक, जो कि हो चुकी है। तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं इस जिम में कंटिन्यू करूँ या उस जिम में मेंबरशिप। नेक्स्ट एक महीने बाद मेरा यहाँ का मेंबरशिप खत्म होने वाला है, तो उस जिम में और इस जिम में कुछ प्रोज एंड कॉन्स है ना, ये प्रोज एंड कॉन्स है जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि मैं कौन से जिम में मेंबरशिप कंटिन्यू करूँ। दोनों जिम में कुछ बेनिफिट्स भी है और कुछ कॉन्स भी है। एक मैं भी बता सकता हूँ कि मेरे इस जिम का मेंबरशिप रिन्यूअल मुझे 17,000 में पड़ेगा और उस नए जिम की मेंबरशिप मुझे अराउंड 30,000 पड़ रही है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट डबल। तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जो कि नए जिम के होंगे और आपने पुराने जिम के वीडियोस तो देखे ही होंगे, और उसी के साथ हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे। तो करंट जिम के प्रोज के बारे में बात करते हैं। पहला तो है ये एनवायरनमेंट मेरे लिए फेमिलियर है क्योंकि मैं यहाँ पे 2 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, यहाँ पे इनफ मशीन है, ऐसा नहीं है कि कोई मशीन है नहीं अपने पास अवेलेबल, सारे मशीन अवेलेबल है। पावर केज भी है, डेडलिफ्ट के लिए भी एक अलग स्पेस है, डम्बल्स भी इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है और प्लेट्स भी इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रो ये है कि यहाँ का मेंबरशिप 20,000 के अंडर है, जो कि मेरे बजट में बैठ है। अब वो नए जिम के प्रोज के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे हर एक मसल के लिए 2 मशीन अवेलेबल है, 3 पावर के जो वहाँ पे लेग्स के लिए भी इनफ मशीन अवेलेबल है, और डंबल और प्लेट्स की क्वांटिटी इस जिम से डबल है। साइज भी इस जिम से डबल है, मशीन्स भी इस जिम से डबल है और मेंबरशिप भी इस जिम से डबल है। तो ये कुछ प्रोज है। अब कॉन्स के बारे में बात करते हैं। ये जिम का एक कॉन ये है, ये मेरे घर से थोड़ा दूर है, तो बारिश में ट्रैवल करने के लिए काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि मेरे पास कार नहीं है, और बाइक लेके आने में यहाँ पे बारिश अगर हो रही है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। वो मेरे घर से नज़दीक है, अगर बारिश भी हो रही है तो भी मैं हार्डली 7 मिनट में, 7 या 8 मिनट में जिम में पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे आने के लिए मुझे 20 to 25 मिनट्स लगते हैं कंसिडरिंग द ट्रैफिक। तो ये एक सबसे बिगेस्ट कॉन है। सेकंड थिंग, मैं मेरे वाइफ के लिए भी देख रहा था, उसको यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि मॉर्निंग में उसको डेली 5:30 उठ के जिम आके फिर ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि उसे रेस्ट नहीं मिल रहा। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं वहाँ पे जिम लेता हूँ तो वो इवनिंग में ऑफिस में आने के बाद भी जिम जा सकती है। यहाँ पे उसको इवनिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ से उसको ट्रैवल करने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, ऑटोज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और जब अगर ऑटो चाहिए तो उसे और थोड़ा वॉक करके आगे जाना पड़ेगा, और फिर शेयरिंग ऑटो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, उसको प्राइवेट ऑटो करना पड़ेगा जिसका डेली खर्चा उसको अराउंड 90 to 95 रुपीज़ आएगा। तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। पर अगर वही सेम अगर वो चीज़ मेरे घर के आके जिम में लेती है तो वो इजीली बाइक लेके वहाँ पे जा सकती है, 7 से 8 मिनट का रास्ता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रो है जो उस जिम का जो मैं देख रहा था। दो चीज़ है, एक वो मेरे घर के नज़दीक है, मेरी वाइफ भी वहाँ पे एटलीस्ट वीक में 4 बार जा सकती है। वहाँ पे मशीन्स काफ़ी ज़्यादा है, नई जिम होने के कारण मशीन सारे नए हैं, मशीन्स की कंडीशन भी बहुत बढ़िया है, प्लेट्स भी बहुत ज़्यादा है, जगह भी बहुत ज़्यादा है। आप ये स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो वो उसी जिम का वीडियो है, बहुत बड़ी जिम है। यहाँ पे भी इनफ स्पेस है, इनफ मशीन्स है, सारे वर्कआउट कर सकता हूँ, इतने मशीन्स अवेलेबल है। तो ये इस जिम का एक प्रो है। तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ दो जिम में। हाँ, उस जिम में मेंबरशिप इस जिम से डबल है जो कि मेरे बजट के थोड़ा बाहर जाने वाली है। तो मुझे बताइए कि मुझे कौन से जिम में कंसिडर करना चाहिए मेंबरशिप रिन्यू करना। बारिश का मौसम शुरू हो गया और आप मेरी तरह बिहेव मत कीजिए। मुझे लगा था कि मेरा विंडशीटर बाइक के अंदर है, और जब मैं सुबह हेलमेट निकालने के लिए मैंने ये डिक्की ओपन करी थी तो मुझे ये दिखा था, ठीक है ये, और मुझे लगा कि मेरा विंडशीटर उसके अंदर है। और जब जिम से निकलते वक्त एक्चुअली बारिश आई तो मुझे पता चला कि वो सिर्फ कवर है और विंडशीटर मैंने घर पर सुखाने के लिए रखा है। जिम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, मैंने जिम से निकलते वक्त दोनों जिम का डिस्टेंस चेक किया था मेरे घर के यहाँ से। जो मेरा करंट जिम है वो 2.9 किलोमीटर है और जो नया जिम है वो 2.4 किलोमीटर। सो 0.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस का डिफरेंस है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा करंट जिम है उसमें मुझे पहुंचने के लिए 3 सिग्नल क्रॉस करने पड़ते हैं और 2 ट्रैफिक पॉइंट्स है। एक सिंघानिया स्कूल के यहाँ पे ट्रैफिक पॉइंट है एंड एक आगे एक सिग्नल आता है नितिन कंपनी के यहाँ पे, उसका एक ट्रैफिक पॉइंट है। तो वो 2 ट्रैफिक पॉइंट की वजह से मुझे जिम में पहुंचने के लिए अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। बट ये जो मेरी नई जिम है वो 2.4 किलोमीटर्स है और वहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे एक भी सिग्नल नहीं लगता और वो सिटी के अंदर से जाता है। उसी की वजह से मैं अराउंड 7 से 8 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाता हूँ।
रास्ता पूरा खाली रहता है और नया रास्ता होने के कारण वहाँ पे खड्डा वड्डा कुछ नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी पहुँच जाता हूँ। तो ये भी एक पॉइंट है। बट मुझे बताओ कि ये सारे पॉइंट 30,000 स्पेंड करने के लिए जस्टिफाइबल है या नहीं। तो मैंने रिसेंटली लो कार्ब डाइट चालू किया और मुझे इतनी भूख लगती है दोपहर को, बट मुझे एक न्यू फाउंड लव मिला है जो कि मैं कुछ दिनों से खा रहा हूँ, और वो है ये सॉसेजेस। मैं पहले इतना खाता नहीं था सॉसेज, बट अभी रिसेंटली जब मैंने खाना चालू किया उसकी टेस्ट इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है। अभी ये जो मैंने ऑर्डर किया वो प्लेन है, इसमें चिली और चीज़ वाला भी आता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, उसको चॉप करता हूँ, इसको स्मॉल पीसेस में चॉप करके पैन पे ऐड कर देता हूँ और उसके ऊपर 4 होल एग्स फोड़ के डाल देता हूँ। उसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, और इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना। आप कभी ट्राई करो, मैं आपको बनाने के बाद दिखाऊंगा कैसे दिखता है वो। जब मैं थाईलैंड गया था क्रिकेट खेलने के लिए, तब मैंने लाइफ में पहली बार ये सॉसेजेस खाए थे और मुझे उस टाइम उसका टेस्ट इतना गंदा लगा था। बट अभी रिसेंटली एक ऑफर चल रहा था जेप्टो पे, तो मैंने सोचा कि ऑर्डर करके देखते हैं, क्योंकि उसमें वो चीज़ और चिली वाला आ रहा था और मुझे वो उसका टेस्ट इतना पसंद आया कि मैंने वो 27 पीसेस वाला ऑर्डर कर दिया। और अभी ये सिंपल ऐसे पका देने का, इसमें पैन पे ऐसे स्प्रेड करने का, इसके ऊपर 3 या 4 होल एग्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। मैंने एक चीज़ स्लाइस भी ऐड किया उसके अंदर, इतना बढ़िया टेस्ट आता है उसका। और एक इजी रेसिपी भी मिल गई है जो एक हार्डली 10 मिनट में रेडी हो जाती है। इसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल वगैरह भी डाल सकते हो, आप पालक डाल सकते हो, बेबी स्पिनच रहता है वो डाल सकते हो, शिमला मिर्च डाल सकते हो, आपको जो चाहिए वो डाल सकते हो। लेटुस नहीं डाल सकते, कैबेज डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, और जुकीनी ऐड कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो ये एक बहुत ईजी रेसिपी बन जाती है और जल्दी से बन भी जाती है। तो इतना सिंपल रेसिपी है, आप अगर ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने ट्राई किया और आपको कैसा टेस्ट लगा उसका। सेकंड थिंग, जो इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि मैं जिम स्विच करूं कि नहीं, आपको क्या लगता है 30,000 वर्थ है नए जिम के लिए, या फिर मुझे पुराने जिम में कंटिन्यू करना चाहिए? और एक ट्विस्ट आया है अभी यहाँ पे कि मुझे आज पता चला है हमारे पुराने जिम में अभी तक जो मॉनसून ऑफर आता है जिसमें मुझे 17,000 में मेंबरशिप पड़ती है, वो अभी तक आई नहीं है। तो अगर वो नहीं लगाता है तो ये जिम की मेंबरशिप भी मुझे 22 तक जाएगी। तो ये जो 7-8 हज़ार का डिफरेंस है वो वर्थ है नए जिम में स्विच करने के लिए, या फिर मुझे पुराने जिम में ही कंटिन्यू करना चाहिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। मुझे लग रहा है कि नए जिम में स्विच करना चाहिए। लाइटिंग्स अच्छे हैं, वीडियोस अच्छे आते हैं, वीडियोस के लिए मेरे पास बहुत सारे एंगल्स हैं नए जिम में। पुराने जिम में वही 2-3 एंगल है, क्योंकि मशीन सारे कांच को चिपक के है। यहाँ पे बीच में एरिया है जहाँ पे मैं कैमरा रख सकता हूँ। थोड़ा एरिया भी बड़ा है मेरे पुराने जिम से। एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा जगह है, मशीन ज़्यादा है। पुराने जिम में फेमिलियर एनवायरनमेंट है, मशीन्स जितने नेसेसरी है उतने हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का, क्योंकि ये 1 महीना है मेरे पास डिसीजन लेने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।